या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा सलाम, प्रणाम, नमन। आज आप सभी लोग, पूरे देशवासी जो हमारे ही अपने भाईचारा के प्रतीक, हमारे मुस्लिम भाई बकरीद मनाते हैं। बकरा का ईद भी कह लीजिए, बकरीद कह लीजिए, और खुशी का त्यौहार है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ होली और दीपावली होती हिंदू धर्म में, वैसे मुस्लिम भैया लोगों का आज बकरीद है। मैं समस्त मुस्लिम भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, ये मैं दुआ मांगता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा न तो उर्दू की तालीम हासिल किया हूँ, न उर्दू का ज्ञान है, ये बात सही है, लेकिन मैं कहीं न कहीं मुतासिर हूँ। मैं टांडा में रहा हूँ। एक रिस्पेक्टेड मोहम्मद सोहराब आज़ाद साहब थे, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया, वो भी टांडा में दरिया पे ले जाते थे, वहाँ दरिया है, नदी है, और बैठते थे और उनकी बातें मैं ध्यानपूर्वक सुनता था, चूँकि वो हमसे काफ़ी बुज़ुर्ग थे, आज वो इस दुनिया में नहीं होंगे। ये बात है 84-85 की, पर उनकी कुछ बातें मेरे घर कर गई, मैं आप सभी से शेयर करता हूँ। उन्होंने एक शब्द कहा था, सुकून कल्ब। उन्होंने कहा जो दिल को शांति, सुख, चैन प्रदान करे, उसको फ़ारसी उन्होंने कहा, ये शब्द है सुकून कल्ब, हो सकता मैं उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हमारे पास ये है, उनके पास ये है, उनके पास ये है, मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा था सुकून कल्ब का परिभाषा इस तरह से दिया था कि हमको हमारी इच्छा लोगों के तुलना में देख के पाने की है, और कुछ खो जाए उसकी अगर है तो आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था कि सुकून उसे ही मिल सकता है जो सुकून कल्ब, सुकून कल्ब। उन्होंने कहा था सुकून या शांति उसी को मिलता है, दिल को चैन उसी को मिल सकता है जो इच्छाएं अपेक्षाएं ना करें कोई, और दूसरे उसे खोने का भय ना रहे, चाहे वो 10 रुपये का पेन ही क्यों ना हो, या कुछ भी खोने का, उसको मात्रा में पैसे में ना आका जाए। उन्होंने यही कहा था, फरमाया था, सुकून कल्ब पंडित जी वो होता है जिसमें ना तो कुछ पाने की इच्छा है और ना कुछ खोने का गम, इसको कहते हैं सुकून कल्ब। ये उन्होंने कहा था, आज मुझे याद आ रहे हैं, मैं पुनः उनको नमन करता हूँ। अगेन आज बकरीद के मौके पे हमेशा दूसरे के धर्म को, दूसरे के आचरण को ज़रूर रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी आपके धर्म और आचरण का रिस्पेक्ट होगा। चीज़ें वाइस वर्सा होती हैं। हम किसी दूसरे धर्म की कुरीति की बात करें, बुराई की बात करें, दुनिया में बात करें, तो आप भी वहाँ कहीं नहीं खड़े होते अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में। इसलिए अगर प्यारे आप अपने भी धर्म को रिस्पेक्ट देते हो तो दूसरे भी के धर्म का रिस्पेक्ट करना सीखो। और जो व्यक्ति स्वयं को, ये कहा भी गया, अगर आप स्वयं को रिस्पेक्ट नहीं करते, स्वयं स्वाभिमानी नहीं है, तो दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा क्या होगी, दूसरे का क्या रिस्पेक्ट करेंगे। मैं बात कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ धर्म कोई भी हो उसको रिस्पेक्ट कर सकें, अनादर न करें। सबकी अपनी अपनी मूल्य मान्यताएं हैं। हमेशा बताता हूँ, यार आल दाल फुंटी, भगवान एक है, ईश्वर एक, अल्लाह ताला एक है, प्रभु यीशु एक है, मोहम्मद साहब एक है, सब लोग एक हैं, सारे लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग मानते हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। कितनी पवित्रता है। हम 9 दिन रहते हैं, 10 दिन, तब विजयदशमी मनाते हैं।
वो पूरा रमज़ान रहते हैं 1 महीना, बहुत ही तपस्या, पानी तक नहीं निकलते, तुक तक नहीं निकलते। सोचिए 1 महीना के बाद उनकी ईद आती है, ईद उल फित्र। मैं ग्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। धर्म धर्म है, धर्म का सम्मान करना चाहिए, सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, वो किसी का भी। आज इस मुबारक मौके पे हम अपने हिंदुस्तान के समस्त मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप लोगों को नमन करता हूँ। सबको अल्लाह ताला सुखी रखे। ये एक बात है। दूसरा, मैं भाईचारे का त्यौहार होता है, खुशी का त्यौहार है। अब जैसे बकरीद है, बकरीद में कुछ लोग जिनके सामर्थ्य वो एक बकरा लाते हैं, खरीदते हैं, क्रय करते हैं, और उसकी जो व्यवस्था बनाई जाती है, एक अंश अपने घर में होता है, दूसरा पड़ोसियों को, तीसरा रिश्तेदार को। ये 3 कैटेगरी बनाई जाती है, तब वो लोग जो है बकरीद मनाते हैं सामर्थ्य के अनुसार। मैंने कहा ना, हर कोई नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं होगा जिसका, लेकिन ये एक तरीका, एक उनका मोडस ऑपरेंडी है। मुझको बहुत अच्छा लगता है, कम से कम जब ऐसा करते हैं तो आसपास के पड़ोस के लोग कम से कम बकरीद के दिन भूखे नहीं रहेंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत पवित्र और बहुत बड़ी बात है, किसी के आहार की व्यवस्था करना। तरीका त्यौहार का, भाईचारे का त्यौहार। भाईचारे पे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ आप सभी से। जो लोग हमारी उम्र के होंगे, वो पहले ऑल इंडिया उर्दू सर्विस आता था, उसमें एक शमे फरोजा आता था। आज आप कह सकते हैं उजाले की ओर भी कह सकते हैं। मैं शमे फरोजा पे कायम रहूं, इसका मतलब है चमकता हुआ दीपक, चमकता हुआ दीपक। उस समय पर वो चमकता हुआ दीपक मतलब हम ऐसे लोगों को इसमें शामिल करते थे जो कुछ कह गए हैं और वो पत्थर की लकीर हो गई है। मुझे ये ध्यान अच्छी तरह से नहीं आ रहा है इस बात को कौन कहा है, किसी ने कहा था या किसी की बात है। वो ये है, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि आप मुझे प्यार ना करो कोई बात नहीं, मेरे साथ कुछ भी ना करो, लेकिन मेरी बनाई हुई दुनिया में जो कुछ भी है, बहरोवर जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ सारी दुनिया, इस धरती पे जो भी है उस सबसे प्यार करो। प्यार खुद ब खुद अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। ये छोटी बात नहीं है। आप प्रभु को खुश करो या अल्लाह ताला को याद करो, और लोगों को आप शब्दों का प्रयोग करें, दुर्व्यवहार करें, अल्लाह ताला कभी खुश नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी के घर में अगर आपको सम्मान पाना है, आपको आदर पाना है, प्यार पाना है, तो उन लोगों से, उनके जो बच्चे हैं उनसे आप प्यार करें, और प्यार किसी उद्देश्य के तहत नहीं, बहुत ही ईमानदारी समर्पण भाव से प्यार करें। प्यार खुद ब खुद उनके घर के लोग करने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो भी बनाई गई हैं उन सब से प्यार करो, प्यार खुद ब खुद कबूल होगा। आज इस मौके पे पुनः सभी को प्रणाम, मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच।